शांति। भाई जी, एक और सामान्य सवाल आता है लोगों का अक्सर कि हम लोग बोलते हैं कि जो शिव बाबा हैं वो बाप समान है, हमारे अलौकिक पिता हैं। अब जिस व्यक्ति को पिता की अनुभूति ना हो, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पिता नहीं होते हैं, दैहिक पिता जो होते हैं, वो उनका निधन हो जाता है या वो उन्होंने नहीं देखा अपने पिता को, तो वो अलौकिक बाप से फिर कैसे जुड़ेंगे, वो संबंध कैसे स्थापित करेंगे? सच तो ये है कि जिनको अपने सांसारिक पिताओं का कोई अनुभव नहीं हुआ, अनुभव उनके सबकॉन्शियस माइंड में पूर्व जन्मों के भरे ही रहते हैं, चाहे पिता के प्यार का, चाहे उसकी पालना का, उसकी पुचकार का, उसने जो पढ़ाई लिखाई कराई उसका, सब वो संस्कार भरे रहते हैं। इसलिए जब उनका परमात्म मिलन होता है, उनके अनुभव सुपर हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ उनको एक अभाव रहा है अनुभवों का। तो एकदम उन्हें लगता है हमें सच्चा पिता मिल गया, और वो भी भगवान जो पारलौकिक पिता है हमारा, उसके प्यार की अनुभूति होने लगती है। वो भी हमारी पालना करता है, क्योंकि संसार के लोग उससे डिस्कनेक्ट हो गए हैं, इसलिए उसकी पालना का कोई अनुभव नहीं है। लेकिन हम लोग जो उससे जुड़े हुए हैं, हमें उसकी पालना का बहुत अच्छा अनुभव है। वो टीचर बनकर पढ़ाने भी आता है, और वो हर तरह से हमारी मदद करता है। तो उनके लिए तो बहुत ही बड़े भाग्य की बात होगी। भाई जी, जो लोग राजयोगा भवन से या सेंटर से जुड़ते हैं, उनको ये बताया जाता है कि ईश्वर इस धरती पर आ चुके हैं, सतयुगी दुनिया की स्थापना होनी है। तो उनको ये बात पे यकीन कैसे दिलाएं कि वाकई ईश्वर आ चुके हैं? देखिए, किसी भी चीज को विश्वास करने के लिए मैं एक कहानी सुना देता हूँ, सच्ची घटना। जी। कुछ साल पहले हमारे यहाँ बनारस के 10 प्रोफेसर और 2 प्रिंसिपल हमारे एक शिविर में हिस्सा लेने आए। ठीक यही प्रश्न उन्होंने मेरे से किया। मैं उन्हें पहाड़ी पर घुमाने ले गया था, ऐसे ही थोड़ा। तो मैंने कहा, आपको इतनी बड़ी बात कही गई है कि भगवान इस धरा पर आकर सत्य ज्ञान दे रहे हैं, वो नवयुग की स्थापना कर रहे हैं, तो क्या आपको ये इच्छा नहीं हुई कि उसे देखें, जाने इस बात को? और अगर आपको इच्छा हुई तो मैं केवल आपसे 6 मास का समय मांग रहा हूँ। 6 मास आप पवित्रता को जीवन में धारण करते हुए इस ज्ञान की स्टडी कर लीजिए। योग अभ्यास जो यहाँ सिखाया जा रहा है, वो अभ्यास करके देख लीजिए। आपके अनुभव आपको कन्विंस कर देंगे कि भगवान आया है और वो श्रेष्ठ कार्य कर रहा है। इन सबको भी मैं यही कहूंगा, देखिए, ये तर्कों का विषय नहीं होता, क्योंकि परमात्मा को इन नैनों से तो नहीं देखा जा सकता, उसको बताया नहीं जा सकता ये बैठा देख लो तुम। उसका जो डिवाइन कार्य चल रहा, उस पे नजर डालें। सत्य ज्ञान उसने आकर दिया है, केवल जादू या चमत्कार नहीं दिखाया, सत्य ज्ञान दिया है। हम सब लाखों लोग उसके ज्ञान को प्राप्त करके तृप्त हुए। मैं हमेशा कहा करता हूँ, चारों वेद पढ़कर, उपनिषद और दर्शन, गीता और सारे पुराण पढ़कर लोग तृप्त नहीं होते, उनको असंतुष्टि रहती है, ज्ञान और जानना बाकी है। भगवान कौन है समझ में नहीं आया, मैं क्या हूं ये क्लियर नहीं हुआ है। और ये ईश्वरीय ज्ञान लेकर हम सभी तृप्त हुए कि जो जानना था वो जान लिया, मन शांत हो गया। एक प्रूफ। दूसरा, भगवान आकर मनुष्यों को उसके मूल स्वरूप पर ले जाते हैं, पवित्र बना देते हैं। पवित्र बनाने की शक्ति साधु संतों में भी नहीं है, वो खुद बन सकते हैं पर बना नहीं सकते, भक्ति में भी नहीं है। इसलिए भगवान ने आकर राजयोग सिखाकर पवित्र बना दिया, और अनेक आत्माएं पवित्र बन गई हैं। ये प्रूफ है उसके दिव्य कार्य का। वो जन्म नहीं लेता, वो केवल किसी के तन में अवतरित होता है। उसके अनुभवों से जब हम राजयोग करेंगे तो हमें जो गहरी शांति का अनुभव होगा, जो हमें शक्तियों का अनुभव होगा, जो जीवन आनंदित हो उठेगा, जो जीवन में प्योरिफिकेशन होगा, उससे ही हम समझेंगे
कि ये कार्य परमात्मा कार्य है, इसलिए ये खुद को खुद करके देखना होता है। भाई जी, आपने बताया कि परमात्मा को नैनो से तो नहीं देखा जा सकता, ये मन की अनुभूति है। और जितने भी लोगों को जितने भी सिद्ध पुरुष हैं, जब उनको लोग सुनते हैं तो सबकी अनुभूतियां अलग अलग हैं। तो कौन सी अनुभूति को हम ठीक माने? देखिए, ये तो सही है कि सभी संत जो उनकी साधनाएं हैं, जो उनका ज्ञान है, उसके अनुसार उनकी अनुभूति होती है। हमारे यहाँ भी ब्रह्मा कुमारी में भी हर एक के पास उसके ज्ञान का लेवल भी अलग है, तो उसकी साधनाओं का लेवल भी अलग है, इसलिए सभी की अनुभूतियां भी अलग अलग होंगी। इसलिए मैंने कहा स्वयं अनुभूति करनी होती है। अभी हम खीर खा रहे हैं, वो कितनी मीठी है, 4 लोग बता सकते हैं। पर एक व्यक्ति खाने वाला ऐसा हो सकता है जिसको कम मीठी खीर पसंद आती हो, वो कहेगा वाह बड़ी स्वादिष्ट है। दूसरा ऐसा होगा जो कहेगा बहुत फीकी बना दी, तो मजा ही नहीं आया खाने में। इसलिए स्वयं की अनुभूति करना यही सर्वश्रेष्ठ साधन है इस सत्य को पहचानने का कि भगवान इस समय आकर अपना दिव्य कार्य कर रहे हैं। भाई जी, बहुत सारे लोग अक्सर अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में ये कहते हुए मिलते हैं कि हे भगवान, तूने ये क्या कर दिया। उनके साथ कुछ भी हादसा होता है, कुछ भी बुरा होता है, भगवान की तो यही मर्जी थी। तो क्या भाई जी वाकई भगवान की कुछ मर्जी है, या अपने आप ये कार्मिक चक्र है? सत्य तो यही है कि मनुष्य अपने को संतुष्ट रखने के लिए ये सिद्धांत बना बैठा है कि भाई सुख दुख सब वही दे रहा है, इसलिए एक्सेप्ट कर लो। जो कुछ हो रहा है उसकी मर्जी से ही हो रहा है, परेशान क्यों होते हो, एक्सेप्ट कर लो। पर सत्य ये है कि ये सब कर्मों का खेल चल रहा है। जिसके साथ इस संसार में जो कुछ भी हो रहा है, उसके कर्म ही उसके जिम्मेदार हैं। इसलिए ये कहना कि हे भगवान ये तुमने क्या कर दिया, ये वास्तव में ठीक नहीं है। भगवान तो सुखदाता है, वो तो सबके कष्ट हरने वाला है, वो तो विघ्नों का निवारण करने वाला है, वो तो सभी को शांति और शक्ति देने वाला है। इसके अलावा वो कुछ नहीं करता। वो दुख देने वाला नहीं, दुख हरने वाला है। तो इसमें भगवान का एक्चुअली कोई भी रोल नहीं होता है। जैसा कर्म जिसने किया, कर्म संचित होते हैं, इकट्ठे हैं हमारे जन्म जन्म के। कभी किसी के सामने कोई पाप कर्म है, कभी किसी के सामने कोई पुण्य कर्म है, उसका इफेक्ट मनुष्य के ऊपर होता रहता है। उसको भगवान की देन नहीं माना जा सकता, वो मनुष्य के अपने कर्मों की देन है। भाई जी, विधि से सिद्धि प्राप्ति होती है, ऐसा लोग बोलते हैं। सही विधि अपनाएं तो ईश्वर तक जल्दी पहुंचा जा सकता है। आपकी विधि लोग जानना चाहते हैं कि आपने कैसे कनेक्ट किया। देखिए, मेरा तो सुंदर अनुभव यही था कि 1964 में जब मैं स्टूडेंट ही था, छोटा था, मेरे विचार बहुत सुंदर थे, जीवन बहुत पवित्र था बचपन से ही। मैं कोई गंदगी की ओर इस जिंदगी में नहीं गया, ना कोई किताब गंदी पढ़ी, मैंने फिल्म भी नहीं देखी जिंदगी में। तो इसलिए जैसे ही परमात्मा का ज्ञान मिला ना, पहला दिन, वो भी एक किताब से, तो कनेक्ट हो गया मैं। और उस कनेक्शन में मुझे ये क्लियर अनुभूति हुई कि परमात्मा मिलन हो गया, उसका बहुत सुख मिल गया मुझे। और मैं पहले से ही सोच के रखा था कि मुझे पूरा जीवन ब्रह्मचर्य में बिताना है। उसकी एक गुड फीलिंग हुई कि नाउ प्योरिटी इज वेरी इजी टू यू, बहुत सहज होगा प्योरिटी का मार्ग। और बस मुझे इधर आकर्षण हो गया। तो चित्त शुद्ध था, भगवान से मिलने की बहुत गहरी इच्छा थी जीवन में, उसको जानने की इच्छा थी वो है क्या। वो सब पूर्ण हो गई, पहले दिन हो गई थी ये, इसमें देर नहीं लगी थी। पहला दिन तो बड़ा समय है, पहले क्षण, वो 2-4 मिनट का ही खेल था, और उससे मुझे सब कुछ लगा कि अनुभूति में आ गया है। भाई जी, जाते जाते बस आप हमारे दर्शकों को ये बता दें, ये तो 99% लोगों का मानना है कि उनका ध्यान, उनका योग लगता नहीं है। लगता भी है तो बहुत जल्दी उनका मन विचलित हो जाता है। जो लोग बहुत समय से अभ्यास कर रहे हैं, उनका भी ध्यान जल्दी नहीं लगता है। तो योग में, ध्यान में कैसे जल्दी से जल्दी कनेक्ट हुआ जाए?
वो एक विधि आप बता दें हमारे दर्शकों को। चलते चलते बताने का तो ये प्रश्न नहीं है, ये तो बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। एकाग्रता पे तो कई घंटों बोला जा सकता है, लेकिन मन के भागदौड़ की खींचातान में न जाकर मैं आत्मा हूं, ये अभ्यास बहुत बढ़ाना चाहिए। एक बात, इससे बहुत फायदा होगा। दूसरी चीज है, मन की एक सूक्ष्म गति में बता रहा हूं। मन की नेचर है संकल्प करना। अब ध्यान से सुन लेंगे सभी। या तो मन को हम संकल्प दें, अन्यथा मन स्वयं अपने संकल्प क्रिएट करेगा। तो जो लोग मन को अच्छे संकल्प नहीं देते, उनका मन व्यर्थ क्रिएट करने लगता है, जो उन्होंने भरा है वो क्रिएट करने लगता है। इसलिए हमें अपने मन को सुंदर विचार देना चाहिए। ये सुंदर विचार मन का भोजन है। इसको खाकर मन तृप्त होकर शांत और एकाग्र हो जाएगा। इसलिए जिसके पास आत्मा के बारे में, परमात्मा के बारे में जितने सुंदर संकल्प हैं, उसका चित्त उतना ही जल्दी एकाग्र होगा। भाई जी, आपने आपका इतना कीमती समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा है कि लोग आपको सिर्फ सुने ही ना, बल्कि आपके विचारों पर अमल भी करें और उनका जीवन पहले से बेहतर हो, सुखद हो। इसी शुभ भावना के साथ आपको बहुत बहुत आभार एमपी लाइफ की तरफ से। हम अलग अलग विषयों पर आपसे मार्गदर्शन लेते रहेंगे, आपका समय लेते रहेंगे। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, थैंक यू। ओम शांति भाई जी। ओम